वालेकुम सबसे प्यारे लोगों, क्या हाल। वी आर हेयर विद द सेकंड एपिसोड ऑफ माइंड्स की स्टोरी टाइम। कहानी टाइम स्टार्ट होने लगा है और आज की कहानी है थोड़ी सी हॉरर स्टोरी। नाउ बेकर्स की हॉरर स्टोरी जो होती है वो कोई वो जिन भूतों वाली हु हा हा वाली नहीं होती। बेकर्स की हॉरर स्टोरी इज स्टिल अबाउट बेकिंग, बट इट इन्वॉल्व्स these little fails and these little issues or little blunders that lead us into these panic situations। और फिर क्या क्या होता है behind the scene। आज BTS देख रहे हैं आप माइंड्स केगरी का, और there are two reasons I'm sharing this story, like a two-pronged sword. This one is कि एक तो I wanted to reach out to the clients and आप लोगों को जरा पता चले कि कितनी एनर्जी, कितनी इमोशंस, कितना हमारा बीच में स्पिरिट इन्वॉल्व होता है in giving you the best of products। और जो चीजें खराब होने की तरफ जाती है, वो प्रॉब्लम हो जाती है, शायद उसमें ज्यादा हमारी एनर्जी चली जाती है। तो आप लोगों की तरफ से भी जो क्लाइंट एम्पैथेटिक होते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, वो हमारे लिए कितना हेल्पफुल हो जाता है। और थोड़ी सी पेशेंस आप लोगों की तरफ से भी हमें चाहिए होती है। दूसरा मेरा जो पर्पस है स्टोरी शेयर करने का, फॉर द एंटरप्रेन्योर्स आउट देयर, कि यार बड़ा सिस्टम चाहिए, एफर्ट चाहिए, एनर्जी चाहिए, पर अल्लाह ना करे कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसमें डिसहार्ट होने की जरूरत नहीं है। एंड हाउ यू नीड टू कीप योर विट्स टुगेदर एंड फेस ऑल द इश्यूज दैट आर इन फ्रंट ऑफ यू। सो जनाब, स्निकर्स केक साथ बनेगा। ये मैं ढेर सारे स्पंजेस रंग बिरंगे लेके बैठी हुई हूँ और ये सारी तैयारी साथ चल रही है, एंड इट्स गोना बी अ लॉट ऑफ फन। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? लेट्स गेट दिस शो ऑन द रोड। जी जनाब, क्योंकि केक की स्टोरी टाइम है और केक बनने लगे तो फैशन खत्म, बाल बन, टोपी ऑन, ग्लव्स ऑन, एप्रन ऑन, एंड आई एम गोना स्टार्ट वर्किंग स्ट्रेट अवे व्हाइल टेलिंग यू आवर खतरनाक स्टोरी। जो जनाब, अब बात ये है कि केक फेज की बात हो रही थी, और केक फेज जो है ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि मैंने बड़ा ही सिस्टम रखा हुआ है, उस तरह के केक फेल होते नहीं, क्योंकि गर्मी सर्दी हर मौसम के हिसाब से केक को मैंने सेट किया होता है। बहुत स्ट्रेस, टेंशन, प्लानिंग चलती है एवरी स्टेप ऑफ द वे कि कोई इस तरह की प्रॉब्लम ना हो। प्रॉब्लम मोस्टली वहाँ होती है, उन फैक्टर्स पे होती है जो टेक्निकली आर नॉट दैट मच इन आवर कंट्रोल, लाइक ट्रांजिट। ठीक है जी, अब थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ ओवरव्यू दे दूँ। जैसे मेरे ऑर्डर जाते हैं जनाब हमारे घर से, एक पूरा बहुत बड़ा बैच ऑलमोस्ट डेली जाता है। ये मैंने फ्लावर रखी थी, नज़र नहीं आ रही है, देखिए थोड़े से फ्लावर भी ले आते साथ में। ऑलमोस्ट डेली बैच जाता है जी, ह्यूज बैच, जिसमें हमारी केक, डिज़र्ट, आइसक्रीम जो हमारा बाइक के ऊपर जाता है, बिकॉज दीज थिंग्स आर बाइक फ्रेंडली एंड आई एम comfortable with sending these things on the bike as opposed to that अगर केक या कपकेक्स हों, सॉफ्ट नाजुक चीज़ें हों, तो वो यहाँ मैं कहती हूँ क्लाइंट पिकअप करें या वो हमारे कार डिलीवरी सर्विस के थ्रू जाते हैं। ना सीन ये है कि मेरा एक केक था, इट हैड फॉन्डेंट टॉपर्स ऑन इट, बड़े क्यूट से लॉयन एंड जिराफ, ये आप लोगों को दिखा देते हैं। मैं नॉर्मली आई डोंट डू फॉन्डेंट, मुझे इतना मेरा हाथ उस पर सेट नहीं है, तो अगर मुझे कोई फॉन्डेंट का केक हो या तो मैं मना कर देती हूँ या मैं एसेंस ओनली करती हूँ। मैं क्लाइंट से डिस्कस कर लेती हूँ कि जी मेरा थोड़ा सा स्किल लेवल इसमें लिमिटेड है, तो आपको थोड़ी सी समझौता एक्सप्रेस चलानी पड़ेगी। बता देना चाहिए यार अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस। तो हुआ ये, क्योंकि वो 2 टॉपर्स थे तो मेरा ज़रूरत से ज़्यादा उस पर टाइम लग गया, बहुत बल्कि ज़्यादा टाइम लग गया, एंड आई एंडेड अप वर्किंग थ्रू द नाइट। और मैं सुबह कोई 6-7 बजे मेरा ख्याल है बेली सोई होंगी, पूरा केक फिनिश करके, केक कंप्लीट करके, जंगल थीम केक था, एंड देन आई वेंट टू बेड। अब ये सारी कहानी है हमारी नेक्स्ट मॉर्निंग की, कि नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ। नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैं उठी तो जैसे मैंने आपको बताया मेरा बाइक डिलीवरी बैच जाना था। मेरे बाइक डिलीवरी बैच के अंदर एक ऑर्डर ऐसा था जो ज़रा फॉर ऑफ एरिया का था। मैंने डिलीवरी सर्विस वालों को मैसेज किया कि मुझे थोड़ा सा आज राइडर, रात में ही मैसेज किया हुआ था कि मुझे थोड़ा सा आज ऑर्डर ज़रा लेट पिकअप चाहिए, बिकॉज आई वांट माई केक टू गो फर्स्ट इन एवरीथिंग। सही हो गया। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैम आपका जैसे आप कहती हैं आपका हम टाइम अकोमोडेट कर लेते हैं। दे वेरी गुड, दे वेरी अकोमोडेटिंग, लेकिन जो आपका दूर वाला ऑर्डर है वो आप प्लीज़ सिर्फ एक सुबह जल्दी पिकअप करा लें ताकि वो आपका निकल जाए, आपकी उसकी वजह से बाकी ऑर्डर लेट ना हो। तो जो मेरा दूर वाला पार्सल था, जो बाइक पे जाना था, वो मैंने पैक करके रेडी कर लिया कि अभी राइडर ये पिक करेगा और ये चला जाएगा। दूसरी तरफ अब मैं 2-3 घंटे सो के उठी हुई हूँ, ठीक है, और मैं हल्की उड़ी भी हुई हूँ, ठीक है, मैं पहले ही बता रही हूँ, ठीक है, खतरनाक स्टोरी है, ठीक है। तो दूसरी तरफ जनाब मुझे क्लाइंट का मैसेज आया कि माइन जी हम आपसे कार, उन्होंने पिक करना था कार के ऊपर, उन्होंने कहा हम 12 बजे आपसे अपना केक जो है वो पिकअप कर लेंगे। आई वॉज ऑलरेडी वर्किंग ऑन द केक, आई वॉज डन विद इट। मैं एक्चुअली केक से एक रात पहले बना लेती हूँ क्योंकि जाहिर है किसी का इवेंट है और कोई प्रॉब्लम ना हो, लास्ट मिनट हैसल ना हो। लेकिन बहुत से केक पे लास्ट मिनट चीज़ें ऐड करनी पड़ती हैं, जैसे अगर किसी पे एडिबल इमेज है या कोई फ्लावर है, ये चीज़ें बेहतर होता है कि आप बिल्कुल एंड पे ऐड करें। सुबह पिक्चर्स लेनी होती हैं, वही केक के स्टेप्स रहते थे
क्योंकि उस टाइम मैं कर रही थी। मैंने कहा जी आप आएंगे तब तक मैं रेडी होंगी इंशाल्लाह ताला। अब ये हुआ कि मॉर्निंग मेरा ये सारा कुछ चल रहा है, पार्सल केक मैंने रेडी कर लिया हुआ था और 12 बजने में कोई 10 मिनट थे कि हमारी बेल हुई टिंग टोंग। अब नीचे से मैसेज आया कि केक पिकअप करना है, केक पिक करने के लिए आए हैं। ठीक है, अब मैंने क्योंकि आपको पता ही है मेरा मना सा होम बेस सेटअप है, मैंने ऐसा कोई स्टाफ तो रखा नहीं हुआ। नॉर्मली ऐसा होता है कि हमारे जो ड्राइवर साहब हैं वो बाहर चीज़ें पकड़ा देते हैं। उनकी उस टाइम उस दिन पता नहीं कि छुट्टी थी, संडे था, आई एम नॉट श्योर व्हाई ही वाज ऑन अ हॉलीडे दैट डे, आई एम नॉट श्योर। एनीवे तो मैं खुद नहीं जाती, ज़ाहिर बाहर या मामा जाती हैं या मामा की मेड में से कोई चला जाता है। मैंने केक उनको पकड़ा दिया बाहर से, जो मेड थी उन्हें मैंने पकड़ाया और वो जनाब केक चला गया। वेरी रिलैक्स, तो जी केक मेजर काम चला गया। नाउ आई कैन कंसंट्रेट ऑन द पार्सल। देन कल के ऑर्डर वैसे ही होता है, एक चीज़ निकलती है अगली चीज़ की तरफ चले जाते हैं, अगले दिन की तैयारी स्टार्ट हो जाती है, हमारा काम खत्म होता है। व्हाइल आई एम वर्किंग मैं बार बार अपना फ़ोन चेक कर रही होती हूँ क्योंकि मैंने पोस्ट किया होता है कि जी डिलीवरी बैच है। मैंने चीज़ें वैसे तो प्री ऑर्डर पे बनाई होती हैं पर कुछ एक्स्ट्रा बॉक्सेस बना लिए होते हैं जो लास्ट मिनट तक बुक हो रहे होते हैं। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा मैंने पेज पे लगाया होता है कि ये आज 12 बजे तक मैसेज कर दें तो बुकिंग हो जाएगी। फिर भी पता नहीं क्यों लोग हैं 1 बजे जब राइडर चला जाता है तो उसके बाद मैसेज करते हैं कि माइंड कुछ है, वो पहले मुझसे पूछ लिया करें। मतलब ऐसे क्यों करते हैं आप लोग मेरे साथ? हैं पहले ये बताएं स्टोरी बाद में होगी, पहले हम ये झगड़ा लड़ाई करते हैं। एनीवे तो मैंने फ़ोन देखा तो मुझे मैसेज आया हुआ हमारी ये जो हमारा सुबह क्विक जो पार्सल जाना था वो फॉर ऑफ वाला, वो हमारी बड़ी जानू सी, मेरी कुलीग भी हैं, मेरी सीनियर भी हैं, जानू अडोरेबल तरीन सबा शर्जील। आप लोगों ने ज़रूर उनका नाम सुना होगा, मसाला टीवी पे मैड शेफ के नाम से वो शो करती नहीं है, उनका अपना भी प्लेटफॉर्म है। इसी तरह वो केक्स और सारा कुछ करती हैं। शी इज़ अ सेलिब्रिटी बेकर, शी इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग और बहुत ही कोई दुनिया की जानू तरीन लाडियों से भरी हुई पर्सनैलिटी हैं, मेरी दोस्त भी हैं। उनके घर मोस्टली जाता है जी हमारा लिंट आइसक्रीम, उनको डार्क ज़्यादा पसंद है। मुझे कहती है कि माइन को राइडर की मुझे कॉल आई थी, वो कह रहा था केक रास्ते में है तो मुझे ड्रॉप कर रहा है। तो मैंने पूछना था, केक तो मेरा था नहीं, मेरी तो आइसक्रीम थी, तो कोई इशू तो नहीं हो गया? अच्छा मुझे कोई उस वक़्त अभी तक मैं अपने ही जोन में हूँ, मैं बड़े ही मतलब कॉन्फिडेंटली मैंने कहा नहीं सबा आपका तो पार्सल मेरे उसमें फ्रीज़र में पड़ा हुआ है, वो राइडर शायद इन्होंने आज नया बंदा भेजा है। मुझे सुबह कह रहे थे कि एक ही 1 ऑफ ऑर्डर के लिए हम नया बंदा भेजेंगे, तो आपको तो मेरे पास पड़ा हुआ है, आप फिक्र ना करें। सबा ने कहा माइन आर यू श्योर बिकॉज ही सेइंग दैट इट्स अ केक एंड आई वाज लाइक नहीं केक नहीं है। मतलब अच्छा सबा अगर आप ये देख रही हो तो प्लीज़ इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना, मुझे उसका कख नहीं पता था कि होने क्या लगी है मेरे साथ गेम एंड आई बिकॉज आई हैड योर बॉक्स इन माय फ्रीजर सो आई थॉट कि सब ठीक है। प्लीज़ क्या समझा मैंने झूठ बोला था और मैंने बड़े तो सोचा कि मैं सबा को रीच करके ये हिलेरियस स्टोरी सुनाऊंगी कि उस दिन हुआ क्या था। एंड आई डोंट नो व्हाई आई हैवंट स्टिल मैसेज यार, अब इनको इसी कहानी के थ्रू ही सबा को पता चलेगा कि उस दिन होया की जी। अब बहुत ही ओवर और कॉन्फिडेंट जो मैं हूँ वो मैं उन्हें ये कह के सबा को कि यार नहीं सब खैर है। मैं आ गई किचन में और अब मैं किचन में आई तो मेरे साथ एक हाउस हेल्प होती है, हमारी नीचे जो मामा की हाउस हेल्प है उनकी बेटी है, वो मेरे साथ एक्स्ट्रा काम मतलब बर्तन धो दिए, चीज़ों पे स्टिकर लगा दिए, चॉकलेट्स काट दी, इस तरह के काम वो कर रही होती है। वो किचन में खड़ी हुई आती मेरे पास आके ना माई बाजी वो अच्छा अब पता नहीं कुछ ना सितारे मिलते हैं या क्या होता है, क्या सीन होता है। साइमल्टेनियसली ये हुआ है कि मैं सबा का मैसेज सुन के दोबारा किचन में आई हूँ। मारिया इज स्टैंडिंग हियर एंड डूइंग व्हाटएवर शी इज डूइंग एंड शी टर्न्स अराउंड एंड सेज माइन बाजी आज की बाइक पे क्यों गया है? मैं कहा क्या मतलब? शी लाइक माइन बाजी हमेशा कार पे जाता है, आपने कभी बाइक पे नहीं भेजा, तो आज केक बाइक पे क्यों गया है? अच्छा ओके आई वॉज लाइक मैं एकदम से ना मेरी तमाम यूनिवर्स के तमाम सितारे हट मतलब एक नई कोई रियलाइजेशन हुई, दिमाग की बहुत सी बत्तियां खुली कि व्हाट इज दिस गर्ल सेइंग, लाइक ये क्या कह रही है, क्या व्हाट? एंड आई लाइक मारिया आप क्या कह रही हो, केक बाइक पे पिक हुआ है? एंड शी इज लाइक हाँ बाजी वो लड़का आया था। अच्छा अब ना ये यहाँ पे अगर अब मारिया वो बीइंग अ बिट हेजिटेंट बिकॉज उसको होगा कि यार अगर मैंने कह दिया कि हमने गलत चीज़ पकड़ा दिया या क्या पूरी बात नहीं करी थी, अगर मैं ज़्यादा उसको थोड़ा सा ज़ोर से बोलती। अब जाहिर है मैं इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उससे पूछ रही हूँ एंड आई एम ऑल्सो चार्ज्ड अप बिकॉज आई काइंड ऑफ कैन सी कि क्या हुआ हो सकता है, ये किस तरफ बात जा रही है। बट मैं ज़्यादा ज़ोर से बोलती है, ज़्यादा पुश करती तो वो डर के शायद मुझे लेट रिप्लाई करती या ना प्रॉपरली बताती। मैंने आराम से कहा, मैंने कहा मारिया तो बाइक पे आया था? हाँ जी। मैंने कहा वो रोज़ राइडर आते हैं, एक ही राइडर की शक्लें हैं, तो क्या कोई नया बंदा था क्योंकि क्लाइंट ने तो गाड़ी पे आना है? तो बाजी वो मुझे तो नहीं पता, अम्मी बाहर गई थी तो अम्मी ने कहा कि वो केक वाला, अभी मैं गई हूँ तो बाइक पे केक लेके जा रहा हूँ। ओके
मैंने कहा केक पकड़ा आया, जब वो आया था तो उस वक्त किसने कहा था कि केक लेने आया है वो, तो जैसे अम्मी ने कहा था। अब मारिया की जो अम्मी है वो मैं क्या कहूँ, जो हमारी मेरी मामा की क्योंकि मेड है, ठीक है, मेरी मामा ने अपने बहुत ही लाड प्यार से, जो आपको पता ही है मामा की मेड होती है वो कितनी सेलिब्रिटी होती हैं और उनको आप कुछ भी नहीं कह सकते, स्वाय आप उनके घूम भी सकते हैं उनकी हरकतों के ऊपर। आई एम श्योर यू कैन रिलेट टू दीज ओल्ड मेड्स इन द हाउस, बेचारे हमसे ज़्यादा उनकी इंपॉर्टेंस होती है सोसाइटी में। तो I was like, okay, so this does not sound right. सब आई saying that उसके पास केक जा रहा है और हमारे घर से केक बाइक पे पिक हुआ है और ये क्या हुआ। इमीडिएटली मैंने फ़ोन पकड़ा, मैंने मारिया से कहा, मारिया आप काम करो, कुछ नहीं हुआ, आप अपने काम पे कंसंट्रेट करो। आई डिडंट वांट कि वो नर्वस होकर जो वो कर रही है अगले दिन का वो भी सारा तबाह कर दे। मैंने जनाब इमीडिएटली की डिलीवरी सर्विस को कॉल और आई एम लाइक रियली पैनिक बट आई एम ट्राइंग टू कीप कंट्रोल ऑफ माई नर्व्स एंड आई सेड टू हिम कि आपकी राइडर की क्या अपडेट है। एंड ही सेड कि मैडम वो राइडर आपकी तरफ जा रहा है, मैं आपसे पूछ लेता हूँ ना उससे। मैंने कहा नहीं आप 1 मिनट ठहरें, अब आपको सारा मैं भी बताने लगी हूँ। अगर आपका राइडर मेरे घर से कोई चीज़ ले गया तो जो चीज़ उसने लेके जानी थी वो तो मेरे फ्रीजर में पड़ी है, दैट मीन्स के मिक्सअप हो गया है, वो केक का ऑर्डर था वो गलती से वो ले गया है। उससे आपने इसी कॉल में, हम इस चीज़ को लंबा नहीं करेंगे कि आप मुझे पहले करो फिर आप मुझे उसको कॉल करो फिर मुझे कॉल करो, इसी कॉल में आपने उससे कहना है कि उल्टे कदमों वापस लौटे, स्लो ड्राइव करे, सुकून आराम से वापस आए। अच्छा, अब डिलीवरी सर्विस वाला ना ज़ाहिर है वो थोड़ा सा अपने सेल्फ डिफेंस में बोल, मैडम क्या मतलब आपने केक दे दिया। मैंने कहा जो भी मतलब है हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे, इस वक्त ज़्यादा ज़रूरी है कि मेरे क्लाइंट के आने से पहले पहले उनका केक वापस आए और अगर उसकी कोई चीज़ें करनी है तो मैं कर लूँ। अभी आप सिर्फ मेरा एक काम करो कि मेक दैट कॉल एंड देन कॉल मी बैक एंड देन वी विल डिस्कस दिस फर्दर ऑन। इफ ही इज़ गॉन आस्क हिम टू कम बैक। ठीक है जी। उतनी देर में अब इतनी सी मेरी होप रह गई हुई थी कि शायद राइडर ना हो, और कभी कभी क्लाइंट्स ज़रा कंफ्यूज हो जाते हैं अबाउट पिकअप और वो खुद बाइक भेज देते हैं। मेरी एक वाहिद जो रे ऑफ होप डूबते को तिनके का सहारा रह गया हुआ था वो ये था कि क्लाइंट ने क्रीम वगैरह तो नहीं भेज दी और वो बाइक पे ले गए हैं। कभी कभी ऐसे भी होता है, मैं वैसे मना बहुत करती हूँ लेकिन लोग भेज देते हैं, मैं कहती हूँ मेरी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन उतनी देर में जनाब क्या हुआ कि मुझे क्लाइंट का भी मैसेज आ गया कि जी कॉल आई, अल्लाह मेरा दिल, कॉल आई, मैडम हम केक पिक करने बाहर आ गए। मतलब okay, I'm just going to walk away from the cake for a minute. So the client is outside, right? Then now it's confirmed कि क्या हुआ है, ठीक है, और हुआ यही है कि राइडर आया, ठीक है जी, और राइडर ने कहा जी मुझे केक दे दें, या पता नहीं मेरे स्टाफ को दिल किया कि आज राइडर को केक दे दें। हालांकि ज़िंदगी में कभी इन 5 years कभी एक दफ़ा भी मैंने इनकी सर्विस के थ्रू नहीं कराया केक। एंड माई स्टाफ ऑल्सो नोज दैट केक्स गो बाय कार। पता नहीं किसकी गलती थी, समहाउ खैर वो ऊपर आई, उन्होंने कहा केक दे दे। मैं जनाब तैयार खड़ी थी केक देने के लिए, मेरी भी गलती है, मुझे नाम पूछना चाहिए था, मुझे चेक करना चाहिए था। अब मैं ज़रा उड़ी हुई थी, मेरी बीच में डेफिनेटली गलती है, और मैंने केक मेरे हाथ में था, मैंने उसको हैंड ओवर कर दिया। वो उधर लेकर सब की तरफ चले गए। सब जी बेचारी आइसक्रीम का इंतजार कर रही हैं, उनको केक जा रहा है, राइडर वो जिनका केक है वो बाहर खड़े हैं, राइडर वहाँ फिर रहा है, अल्लाह जाने क्या हो रहा है, दुनिया फट गई, मैनू मारो, वक्त बदल गया, दुनिया बदल गई, मुझे मारो। लिटरली वो वाली सिचुएशन है। एनीवे मुझे तो बस पानी चाहिए, इससे कभी मुझे इतनी स्ट्रेस हो रही है सब कुछ सोच के। मुझे स्प्राइट, अगर किसी पास स्प्राइट मिंट हो प्लीज़ ज़रा मुझे पकड़ा दें, मुझे बहुत पसंद है, मुझे प्लीज़ भेज दें आप लोग मुझे। कोई इस वक्त पानी की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। Just to clear things out and as a disclaimer guys, this is not something that normally happens here. Normally I'm super organized, I have a whole system, I have a whole mechanism, I have sheets and I have written इस वक्त ये जाएगा, इस वक्त ये होगा, इतनी प्लानिंग, इतना कुछ, इधर ऐसे नहीं करना, इधर वैसे नहीं करना, एंड फिर भी हो गया। ओह माय गॉड मैं आपको बता नहीं सकती कि जब मेरी क्लाइंट की कॉल आई ना, तो जो मेरी स्टेट ऑफ माइंड थी कि नाउ दिस पर्सन इज नाउ आउटसाइड, राइट। अगर वो ना आए होते तो मैं उन्हें कह देती कि अच्छा सॉरी जी हमसे ब्लंडर हो गया, आप मुझे आधा घंटा दे दें, मैं केक मैनेज करके आपको डिलीवर करवा देती हूँ। बट ही इज आउटसाइड राइट नाउ, कैन यू इमेजिन। यार मैंने उनको कहा अस्सलाम वालेकुम, मैंने उनसे अपोलोजाइज किया, मैंने कहा मेरे से एक ब्लंडर हो गया है, देयर इज एन इशू एट आवर साइड, आपको मैं बहुत ज़्यादा अपॉलॉजी, आई एम रियली वेरी सॉरी, आपको 10 minutes वेट करना पड़ेगा। मैं आपको सारा अभी क्लियरली बताती हूँ कि सीन क्या है। बहुत अच्छे बंदे थे, अल्लाह उनका भला करे, द फैमिली वाज अमेजिंग, दे गेव मी लाइक किसी किस्म की कोई उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा स्ट्रेस नहीं दी। गुस्सा करते उनका बनता था, गुस्सा करना ज़ाहिर है उनका इवेंट है, वो बाहर खड़े हैं और चीज़ तैयार नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे से हर चीज़ को किया। और ऐसे लोगों के लिए फिर दुआ निकलती है। दोनों मियाँ बीवी के लिए मेरे दिल से बहुत 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 सारी दुआ है। ये भी शदीद स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, बल्कि इतनी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है कि आप देखोगे इतना बड़ा केक था वो मेरा केक ही श्रिंक हो गया स्ट्रेस से।
चलो इसी में काम कर लेते। अच्छा, तो मुझे डिलीवरी सर्विस वालों की कॉल आई है और वो जाहिर है उन बेचारों को होता है कि जी हम पे कोई नाम ना आ जाए या हम पे चार्जेस ना आ जाए, तो वो मेरे से कन्वर्सेशन करना चाह रहा था और वो कोई और मेरी जगह होता तो उनसे लड़ाई पंगा करना, शायद इस वजह से भी थोड़ा सा बोल रहा था मैडम वो आपने दे दिया केक तो हम क्या करें कि वो। अब उस वक्त मेरा बिल्कुल भी ऑब्जेक्टिव नहीं था कि मैं इनके साथ आर्ग्यू करूं, मैं वैसे भी आर्ग्यू नहीं करती और उस वक्त तो मेरी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा ये थी कि मेरे क्लाइंट बेचारे जो बाहर खड़े हुए उनको सर्व किया जाए। थोड़ी सी मैंने उससे बात की कि मैंने कहा भाई बंदा आपने एक तो नया बंदा भेज दिया, ऊपर से मैंने आपको ऑर्डर स्लिप पे आइसक्रीम लिख के भेजा था। अब वो जाहिर है वो इतने बड़े बॉक्स में केक के डब्बे में तो नहीं आइसक्रीम होगी, आपके राइडर ने भी नहीं देखा, मतलब तो बट ही वाज लाइक मैडम नहीं ये वो। उस वक्त इट वाज नॉट अ गुड टाइम टू हैव अ डिस्कशन विद दोस पीपल बिकॉज उन बेचारों को ये होता है जी हमें चार्जेस ना पड़ जाए ये वो सारा कुछ। इंस्टेड ऑफ आर्ग्यूइंग आई चोज जस्ट टू क्लोज द कन्वर्सेशन एंड आई जस्ट वांटेड कि ऑर्डर सही सही से पहुंच जाए। मतलब जाहिर है मेरी प्रायोरिटी वो थोड़े से पैसे नहीं थे डिलीवरी सर्विस के साथ में आर्ग्यू करूं बहस करूं, मेरी प्रायोरिटी वो नहीं थी। मेरी प्रायोरिटी ये थी कि अब इस वक्त मेरे क्लाइंट बाहर खड़े हुए हैं, उन्होंने मैंने एक अच्छा साफ सुथरा सही वाला केक देना है, तो मैंने उससे कहा कि देखें आपकी अल्लाह ना करे कभी गलती आपकी भी होती है तो तब भी मैं आपको कुछ नहीं कहती, इस सिचुएशन में भी मुझे सिर्फ आपसे ये फेवर चाहिए कि आप बस राइडर को एक दफ़ा कॉल करके दोबारा चेक कर दें कि उसको कितनी देर है और उसे 100% ये नहीं कहें कि आहिस्ता आहिस्ता चला के आए और उसे बस कंफर्म कर दें कि वो आ रहा है कि नहीं, क्योंकि मेरे क्लाइंट बाहर पहुंच गए हैं। इस वक्त ये बिल्कुल भी टॉपिक नहीं है कि किसकी गलती थी, ब्लेम गेम लड़ाई झगड़ा मेरा वैसे भी काम नहीं है, सब जानते हैं मैं बड़ी चिल किस्म के बारे में इंसान हूँ और मेरा डैमेज कंट्रोल बेसिकली मेरा गोल होता है। तो ही सेड मैडम ठीक है जैसे आप कहती हैं मैं राइडर से पता कर देता हूँ। अगर मेरी जगह कोई और यहाँ पे होता तो जाहिर है राइडर के साथ लड़ाई होती, ब्लेम गेम होती, स्टाफ को डांटते, लेकिन मैंने ये सोचा मैं हमेशा इस तरह करती हूँ कि आपका फोकस जो है ना फौरन डैमेज कंट्रोल पे होना चाहिए। ब्लेम गेम ये वो इसका कोई फायदा ही नहीं है। यू नीड टू थिंक ऑन योर फीट, यू नीड टू बी इन कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन 100%। यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सिचुएशन और सब कुछ आपने ही इकट्ठे करना है, कोई और आपके लिए नहीं करेगा। अब क्योंकि इतनी स्ट्रेसफुल बातें हो रही है तो बीच थोड़ा सा आप लोगों को लाइट मूड करने के लिए मैं आपको एक मैजिक एक्ट करके दिखाती हूँ। ये मैंने छोटा सा केक बनाया है, इसमें मैं जादू करूंगी तो ये बड़ा हो जाएगा। एब्राकैडेब्रा, tada! जादू चक्री, जादू का बहू के हाथों में। Now it was time to actually have that conversation with my client and sort of to come clean. And फिर मैंने यहाँ पे आकर उनसे सच बोला, मैं उनके साथ कोई इस तरह की वो नहीं करना चाहती थी, उल्टी सीधी में कहानी डाल देती थी कि किसी वजह से लेट है या कोई इशू हो गया। I told him the truth. Like I took a deep breath. मैंने अल्लाह ताला के साथ conversation की and I sat down. एंड फिर मैंने अपने क्लाइंट से बात की कि जी इस तरह से हमसे गलती हो गई है, नॉर्मली ऐसे नहीं होता। फिर सबसे पहले तो जी आपसे अपॉलॉजी कि आपको हम इतना तंग कर रहे हैं और अभी केक आएगा और अगर आपको कोई भी इशू हो, किसी स्टेप पे भी प्रॉब्लम हो, मैं आपको इस चीज़ का 100% रिफंड देने के लिए तैयार हूँ। केक भी जाहिर है आपका ही, आपने लेके जाना है, आपने पेमेंट की है, सारा कुछ किया, हम आपको इतना तंग कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उनको खुश रखे, दे वर वेरी गुड पीपल। ही सेड जी कोई मसला नहीं है, मैं वेट कर लेता हूँ, आप बस बता दें कितनी देर है। मैंने उनसे पूछा जी कितने लोग हैं आपके, मैं आपको चाय वगैरह भेजती हूँ। ही सेड कि नहीं चाय की ज़रूरत नहीं। तो मैंने उन्हें कहा जी मैं आपको भी टाइम बता देती हूँ। तो फिर मैंने ज़ाहिर है फिर चाय बनवाई और आई कॉल्ड हिम। जब मुझे डिलीवरी सर्विस से दोबारा कॉल आई जी वो इतनी जगह पहुँच गया है, पहुँचने वाला है, तो मैंने फिर क्लाइंट को कॉल की। मैंने कहा जी वो एक राइडर यहाँ तक पहुँच गया, आपको 15 मिनट और वेट करना पड़ेगा। फिर मैंने उनसे एक दफ़ा अपोलोजाइज किया, लाइक आई केप्ट माई क्लाइंट इन द लूप कि अब वो बाहर हैं, तो मैं साथ साथ उन्हें बता रही हूँ कि अच्छा 10 मिनट रह गए हैं, 15 मिनट रह गए। और मैंने उनसे कहा कि आई एम रियली सॉरी, कोविड ना होता तो आई वुड हैव इनवाइटेड यू इनसाइड, बट हम क्योंकि कॉन्टेक्टलेस की तरफ हैं तो इसलिए हम आपको अंदर नहीं बुला रहे। और फिर मैंने मारिया से कहा चल बच्चों जरा चाय बना दो, मैं भी उड़ी हुई हूँ, मुझे भी, और क्लाइंट को भी हमने जाहिर है वो तो हमने करना ही था। अब जनाब सिचुएशन ये है कि चाय बन रही है और क्लाइंट मेरे जो हैं वो बेचारे बाहर इंतजार कर रहे हैं। सबा शर्जील की आइसक्रीम मेरे फ्रीजर में पड़ी हुई है, केक बेचारा धक्के खाता सबा शर्जील के घर जा रहे हैं। एक अजीब सी एक पैरेलल यूनिवर्स में हम चले गए हुए हैं जहाँ पे मतलब अजीब ही दुनिया है जहाँ इस वक्त मैं हूँ। तो मैंने उस वक्त फिर क्या किया, यहाँ पे वो थोड़ा सा आप समझें कि एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी लेक्चर है, और जो मैं बात जिसके बारे में वन ऑफ द रीजंस आई वाज शेयरिंग दिस स्टोरी वाज कि मैंने उस वक्त क्या किया। कोई और होता है जगह रोने धोने निकल रहे होते और सिट्टी उसकी गुम हुई होती। मैंने क्या किया, बट आई डिड वाज दैट सबसे पहले तो मैंने अल्लाह पाक का नाम लिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा पढ़ा। I sort of calm myself down. I gave myself a pep talk यार, now I need to control myself and ये टाइम नहीं है रोने का, परेशान होने का।
I'm the boss and this is a test of my professionalism and I can, work my way through this. फायदा क्या हुआ मुझे इतने साल के अपने आप को बड़ा हीरो समझने का, ये इतने लेक्चर देने का एंटरप्रेन्योरशिप के खड़े हो के क्लासों में, जो मैं क्लास फायदे मेरी एंटरप्रेन्योरशिप वाली आ रही है, आप लोग लीजिएगा, तो क्या फायदा हुआ? आज मेरा उस चीज का टेस्ट है, चल मान जी बेटे आप लग जाए, बड़ा अपने आप को हीरो समझती हो ना, प्रूव दैट यू आर हीरो टुडे, राइट? तो जी पानी मैंने पिया और मारिया चाय बनाने गई हुई है और क्लाइंट बाहर हैं और मैंने जनाब इस सोच लिया कि चीज आएगी तो खराब तो वो होगी, तो मैंने उसको ठीक करने के लिए तैयारी शुरू कर दी। जितनी भी चीजें पड़ी हुई थी, कल की जो तैयारी हो रही, सब कुछ मैंने खाली कर दी जगह कि मेरा 100% फोकस सिर्फ इस ऑर्डर के ऊपर होएगा जो भी आने लगा है। हमारा जो केक गया था उसके ऊपर कुछ वो डेकोरेशन के लिए ओरियोज एंड वो पॉपकॉर्न्स थे, कैरेमल पॉपकॉर्न्स बनाए हुए थे, वो सब मैंने निकाल के, फ्रॉस्टिंग निकाल के, स्पैचुला हर चीज रेडी कर ली कि भाई केक आएगा तो मैंने इसको ठीक करना है। मैं पूरा अपने जिसे कहते हैं ना ऑल सिस्टम्स अलर्ट एंड ऑल गन्स रेडी मैं करके तैयार खड़ी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह केक अच्छे टाइम से आ गया, मतलब बाय द टाइम मारिया केम टू मी एंड सेड बाजी मैंने उनको चाय दे दी है और आपकी चाय ले आई हूँ, तो वो राइडर आ गया होता हमारी फिल्म बाजी, वो नीचे आ गया। मैंने कहा मारिया अपना आराम से केक ऊपर ले आओ और ना एक दफा ना जरा क्लाइंट को जो बाहर हैं प्लीज उनको बता दो कि केक आ गया है और हमें 15 मिनट बस हो जाएंगे, ठीक है जी। केक जब मेरे पास आया तो वो काफी टॉल केक था, बड़े बॉक्स में था, तो मैंने जब उसे खोला, मैंने खोलने से पहले 2 नफल माने कि अल्लाह ताला प्लीज मेरी इज्जत रख लेना, इसमें कोई ऐसा मेजर इशू ना हो जो मैं ठीक ना कर सकूं, मेरे मतलब जाहिर है पूरा मेरी इज्जत इसमें इन्वॉल्व है। मैंने इतनी सारी रात जाग के अल्लाह ताला से मेरी ना उस तरह बातें करती हूँ, मैंने सारी रात जाग के केक बनाया, प्लीज हेल्प मी इन दिस। तो मैंने खोला तो आगे से तो मुझे लगा बिल्कुल ठीक है, मैंने कहा चलो अल्लाह का शुक्र है, लेकिन क्योंकि वो कैरेमल क्रंच केक था एंड मुझे वैसे अपने केक्स का पता होता है, अगर यही कोई डबल न्यूटेला या मेरा कोई बटर क्रीम बेस्ड केक होता तो शायद इतना मसला ना होता, लेकिन वो क्योंकि सॉफ्ट फ्रॉस्टिंग थी तो केक पीछे से थोड़ा सा बल्ज कर गया हुआ था। डिड नॉट ब्रेक और एनीथिंग, बट ऑब्वियसली अगर ये केक मैंने वाकई, मुझे मेरी मत मारी जाती है, मैंने वाकई बाइक पे केक भेजना होता तो मैं उसको स्टेबलाइज करने के लिए मेहनत करती, मैं उसको ठंडा करती, आई वुड हैव गिवन इट अ प्रॉपर प्रोटोकॉल। अब मैं तो उसको गाड़ी पे भेजने के चक्कर में एक सर्टन तरीके से मैंने उसको सेट किया और वो चला गया, तो उसको ये कुछ होना ही था जो थोड़ा बहुत हुआ था। सो जनाब मैंने उससे अगर वो जैसे मैं अभी प्लेन केक बना रही हूँ, वो प्लेन होता तो मैं उसकी फ्रॉस्टिंग उतार के उसको रीफ्रॉस्ट कर देती। उसका ये भी इशू था कि उसकी साइड पे ऑफ स्पैचुला से मैंने स्ट्रोक्स दी हुई थी, जंगल थीम था तो 3 कलर्स की सारे ऑल अराउंड उसके स्ट्रोक्स थी, तो वो उस तरह भी ठीक नहीं हो सकता था। वो प्रॉब्लम्स कुछ जिंदगी में ज्यादा ही थी उस दिन। खैर बट आई ट्राई टू द बेस्ट ऑफ माई स्किल्स इन अल्हम्दुलिल्लाह टू फिक्स द केक, और बड़ी सुपर स्पीडी भी मैंने मारी और बड़ा उसको कहीं से पॉपकॉर्न लगाए, कहीं से ओरियो लगाए, कहीं से स्पैचुला से उसकी फ्रॉस्टिंग ठीक की। अल्हम्दुलिल्लाह इट बिकेम मच प्रेजेंटेबल। मसला था भी बैक साइड के ऊपर। अब मैंने केक जितनी हद तक मेरे से हो सकता है मैंने केक को फिक्स कर लिया और मैंने सारी दुआएं मांगी और मैं केक को उठा के ले गई नीचे। When I took the cake downstairs, I did not pack it. I took it with me open because again I wanted to be clear with my client. I wanted to be honest with my client. So now finally मैं केक लेके बाहर गई और मैंने उन्हें सारा एक एक चीज़ करके केक के सारे एंगल्स दिखाए, टेबल पे केक रख के तसल्ली से मैंने उन्हें कहा अपनी क्लाइंट से कि प्लीज़ आप केक देख लें, आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो I can fix it or I can refund you, whichever way you want to go. I gave him 100% assurance कि जनाब हमारी जिम्मेदारी है, जो ब्लूपर हमने मारा है इसमें आपका कोई कसूर नहीं। रिसेट के वैसे तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने अभी फ़ोन पे अपनी मिसेस से भी बात की है, वो भी कह रही हैं कोई ऐसा इशू नहीं है, बट अगर कोई लेटर ऑन इशू हुआ तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। अल्लाह उनका भला करे यार, खुश रहे दोनों मियाँ बीवी। उन्होंने मुझे कोई एक्स्ट्रा कोई स्ट्रेस नहीं दी, दे वर वेरी अंडरस्टैंडिंग। और जनाब केक फाइनली मैंने डब्बा बंद किया और हमारा केक जो है चला गया। सुबह का पार्सल सुबह ही चला गया हुआ था, जिस वक्त राइडर आया था उसको वो पार्सल मैंने सुबह ही दे दिया था। फिर मैंने, क्योंकि मेरी एक्चुअल क्लाइंट उनकी मिसेस थी, ऑर्डर तो उन्होंने प्लेस किया था फ़ोन के ऊपर। आई कॉल्ड हर, आई टोल्ड हर द होल स्टोरी, आई अपोलोजाइज। उन्होंने कहा जी मेरे हबी ने मुझे बताया है कि इस तरह हुआ है, माइंड कोई बात नहीं, हो जाती है गलती। मैंने कहा अभी भी मैं आपको, उनको भी मैंने कहा है, मैं आपको भी ये कह रही हूँ कि भाई इसमें आपका तो कोई कसूर नहीं, मतलब बोंगी तो मैंने मारी है, ये हमारे घर में प्रॉब्लम हुई है, तो आप अभी भी कहती हो तो मैं आपको फुल रिफंड कर देती हूँ, केक तो जी आपका ही आपका है। तो शी वॉज लाइक सो लाइक अंडरस्टैंडिंग। और मैंने कहा मेरा ऐसे हार्ट जो है वो ठा ठा कर रहा है, मुझे पल्पिटेशंस हो रही हैं। शी सेड कि यही बातें मैटर करती हैं कि आपने इतनी एनर्जी इतनी प्यार से हमारी चीज़ बनाई है तो क्यों हम कंप्लेन करेंगे। एंड
then later on they were happy and they did not report any issues. अल्लाह पाक ने मेरी अल्हम्दुलिल्लाह इज्जत रख ली. Just to summarize things, especially for entrepreneurs out there, आंखों में आंखें डाल के अब एक लेक्चर आने लगा है आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं कहती हूँ कि मेरी हर स्टोरी में कोई ना कोई लेक्चर, कोई ना कोई लर्निंग होगी. तो कस्टमर सर्विस इज नॉट जस्ट अबाउट कि अच्छा आपने चीज़ सर्व की और क्लाइंट को अच्छी लगी, वो चीज़ ले गए, सब खुश हैं. कस्टमर सर्विस का असल इम्तिहान तब शुरू होता है जब इस तरह का कोई मसला होता है कि व्हाट डू यू डू व्हेन द क्लाइंट इज नॉट हैप्पी. द फॉल्ट कैन बी योर्स, द फॉल्ट कैन बी द डिलीवरी सर्विसेज, द फॉल्ट इन आवर स्टार्स कैन समटाइम्स बी फ्रॉम द क्लाइंट साइड एज वेल. तो उस वक्त आप किस तरह इमोशंस को अपने ऊपर सवार करने की बजाय, ब्लेम गेम की बजाय, गुस्से की बजाय अपनी विट्स को अबाउट कैसे रखते हैं, बाकायमी होशो हवास आप इन चीज़ों से कैसे टैकल करते हैं, ये हमारे प्रोफेशनलिज्म का असली वाला टेस्ट होता है. अब ये था हमारा आज का स्टोरी टाइम. एंड कमेंट्स आर सो सुपर इम्पॉर्टेंट टू सी कि आप लोगों को स्टोरीज कैसी लग रही हैं. ज़रूर शेयर कीजिएगा और इस तरह के एक्सपीरियंसेस और भी मैं आपसे शेयर करती रहूँगी. केक जनाब ये छोटा भाई है और ये बड़ा भाई, और इनको ऊपर नीचे स्टैक करके हमने बनाया ये प्यारा सा केक. आई होप यू एंजॉय टुडेज माइंड केक की स्टोरी टाइम. प्लीज डू लीव योर फीडबैक एंड आई विल सी यू नेक्स्ट मंडे फॉर अनदर एपिसोड ऑफ स्टोरी टाइम.